सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमूलक शब्द हैं। बाबा जी ने बड़ी सुंदर भाव से सात संगत जी कहते हैं साध की संगत कर ले बंदे चेहरे नूपुर नूर करे। साध की संगत कर ले बंदे मैल दिला दी दूर करे, मैल दिला दी दूर करे। प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं कि संत महात्माओं के संग से ही वो चमक आएगी। सात संगत जी संत महात्माओं के संग से ही सात संगत जी ये दिल की जो मैल है, ये मन की मैल है, वो सात संगत जी खत्म होगी और चेहरे पर वो सात संगत जी चमन दमन, फिर सात संगत जी वो मन में शांति सुकून प्रेम एकत्व मिलवर्तन का वास होगा। सात संगत जी इस संत महात्माओं के संग से ही जब सात संगत जी अच्छे इंसान से हम जुड़ जाते हैं, अच्छे इंसान के वचन विचार को हम अपनाते हैं, संत महात्माओं के वचन विचार को आधार बनाते हैं, तो श्रेष्ठ गुण सात संगत जी हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर सात संगत जी हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है। फिर सात संगत जी उसका परिणाम बहुत ही लाभप्रद होता है। सात संगत जी बहुत ही सात संगत जी उससे हमें सुकून आनंद मिलता है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में बदलाव तभी होगी जब सत्संग सेवा से जुड़ेंगे, संत महात्माओं के वचन विचार को आधार बनाएंगे, संत महात्माओं के वचन विचार पर चलने का प्रयास करेंगे, तो इस जीवन में बदलाव होगी। सात संगत जी रामचरितमानस में लिखा हुआ है सात संगत जी कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सात संगत जी बिना सत्संग का विवेक होने वाला नहीं है। देखे होंगे सात संगत जी जब इंसान अच्छे इंसान के संग में रहते हैं तो उसके सारे गुण उसमें चले जाते हैं, और बुरे इंसान के संग में वो इंसान रहेंगे तो बुराई आ जाएगी। सात संगत जी तो कहने का भाव है सात संगत जी श्री प्रहलाद जी ने नारद जी का संग किया था तो भक्त प्रहलाद बन गए थे। सात संगत जी उसी प्रकार आप देखेंगे कि दुष्परिणाम जब बनता है कि कई ने मंथरा का संग किया, उसका दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ा। सात संगत जी तो कहने का भाव सात संगत जैसे संग में हम रहेंगे वैसे ही रंग में हम रंगते चले जाएंगे, रंगते चले जाएंगे। सात संगत जी सात संगत जी इतिहास गवाह है संत महात्मा ही मानव जीवन में सुधार ला सकता है। सात संगत जी सात संगत जी देख लीजिए संत महात्माओं की जो प्रेरणा संत महात्माओं के वचन विचार पर चले हैं, वो दुराचारी पापी हत्यारे राक्षस उच्च कोटि के क्यों ना हो फिर भी वो महात्मा ब्रह्म ऋषि बन गए। सात संगत जी इतिहास उल्टा कर देखिए, जो सात संगत जी बहुत बड़े सात संगत जी क्रोधी थे, अभिमानी थे, ऐसे ऐसे इंसान सत्संग में आकर सात संगत जी शांति को अपनाए, शीतलता को अपनाए, वो शांत स्वभाव विश्वास को अपनाकर वो महात्मा बन गए। सात संगत जी आओ सात संगत जी आज ये मौका ये समय हम सबों के पल्ले में भी है। कहते हैं ये मनुष्य तन बड़ा अमोलक है, ये समझ बुद्धि विवेक भगवान ने हम सबों को जिस कार्य को करने के लिए दिया है पहले उस कार्य को हम कर ले। हम सात संगत जी इस झोल झपट्टे में ना पड़े। आज क्या है, आज सांसारिक तौर पर अगर बात किया जाए सात संगत जी तो आज संसार में सिर्फ झमेले दिखते हैं, जहां देखे लड़ाई झगड़ा, जहां देखे सात संगत जी, जहां वहां का वातावरण सात संगत जी दूषित पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अशांति फैल गई है। सात संगत जी हमारा मन चैन शांत नहीं है, हम अपने आप को सात संगत जी समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए सात संगत जी आज दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। हम अपने आप को पूछते ही नहीं, अपने आप से विचार ही नहीं करते कि भाई हम किस कार्य को लिए किस कार्य को करने के लिए जरा धाम पर आपने आप से क्वेश्चन कभी किए ही नहीं। देखे होंगे सात संगत जी जब फल पेड़ में लदा होता तो झुक जाता है। सात संगत जी वो झुक जाता है और झुकने का नाम ही जीवन है। सात संगत जी अगर उसे अहंकार हो जाए कि हम बहुत फल लग गए हैं, हम ऊंची आकाश में जाकर फलेंगे, तो सात संगत जी कौन उसका फल खाएगा, कौन उसका गुणगान करेगा, कौन कहेगा आम मीठा है, कौन कहेगा बड़ा स्वादिष्ट है,
साथ संगत जी जो इस बात को समझ जाए, जो झुकना जान जाए, झुकने का नाम ही जीवन है साथ संगत जी। आज हम सिर्फ माफी चाहते हैं कि हमें ये माफ कर दे, लेकिन माफी करना नहीं जानते। आज हम सिर्फ प्यार चाहते कि हमसे प्यार क्यों नहीं कर रहा है, हमसे अच्छे से बातचीत क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन हम तो झिझक के बात कर रहे हैं, हम तो उससे साथ संगत जी गलत तरीके से बात कर रहे हैं, तो कहां से वो करेगा। प्यार चाहिए तो प्यार बांटना पड़ेगा, अगर प्रेम चाहिए तो प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से रोटी नहीं बनती साथ संगत जी। अगर आप सम्मान चाहते तो दूसरे को सम्मानित करना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगा। प्यार से बातचीत चाहते हैं तो प्यार से बातचीत करना पड़ेगा, तो फिर साथ संगत जी बात बनेगी, फिर बात बनेगी। आओ साथ संगत जी आज समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से हम सबों को ये सुनहरा अवसर मिला है। साथ संगत इस परिवार में बैठने का, प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ जीवन जीने का ये सौभाग्य मिला है। आओ साथ संगत जी इस समय को, इस अमूल्य समय को हम ना बीतने दे, ना गवाए, क्योंकि साथ संगत जी सदगुरु आते हैं हम इंसानों को वो पथ देने के लिए, वो रास्ता देने के लिए, वो समझ देने के लिए। आज वही पथ, वही रास्ता इतने सुलभ तरीके से मिल रहा है साथ संगत जी। आज वो ज्ञान की बारिश, आज वो ज्ञान समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से हम सबों को इतने सरल सहज रूप में मिल रहा है साथ संगत जी। उस ज्ञान को अपना ले, उस ज्ञान पर जी ले। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफी चाहेगा, दास को भी ऐसी सद्बुद्धि देना जो दास निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सेवा सत्संग करता रहे, आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे। दास आप जी के श्री चरणों में नतमस्तक है और झोली फैलाकर ये मांगते रहता है कि आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना और ऐसी तरह से सेवा सत्संग देते हुए अपने श्री चरणों से जोड़ कर रखना। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।